नमस्कार दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी बचपन में क्या करते थे? क्या आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की शादी किसके साथ और कब हुई थी? दोस्तों, ऐसा भी समय था जब नरेंद्र मोदी जी को अरेस्ट करने के लिए भारत की पूरी पुलिस फोर्स और आर्मी लगाई गई थी। ऐसा क्या हुआ था? भले ही उनको पकड़ा नहीं गया उस समय, क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो गए थे। दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन था? आगे चलकर मोदी जी सीएम बने गुजरात के। तो गुजरात के सीएम थे, तब उनको सीएम पद का इस्तीफा भी देना पड़ा था। ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से नरेंद्र मोदी जी को सीएम पद का भी इस्तीफा देना पड़ा? ऐसे बहुत से राज इस वीडियो में मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रेजी ड्रीम जोन। नरेंद्र मोदी यह एक ऐसे व्यक्ति है जो कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मोदी जी हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। सन 2014 और आगे फिर से 2019 में हुए आम चुनाव में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक जीत रची है। इसी चुनाव के बीच मोदी जी की पब्लिसिटी इतनी हो गई कि जैसे मोदी की लहर आ गई हो। भारत के लोग पीएम मोदी को मानते हैं और वही देश को उज्जवल भविष्य दे पाएंगे, यह विश्वास रखते हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाले वह पहले पंतप्रधान हैं। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत लेकर पीएम बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने खुद को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया था। कई बार मोदी जी विवादों में भी घिरे पाए गए, लेकिन उनका काम करने का तरीका प्रशंसनीय है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के महसाना जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तब यह गांव बॉम्बे में आता था और अभी यह गांव गुजरात में आता है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी यह एक सड़क के व्यापारी थे। मोदी जी की माता हीराबेन यह हाउसवाइफ है। मोदी जी बचपन में अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्थानक पर चाय बेचा करते थे। उनका बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन अच्छे चरित्र और साहस के जोर पर उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। मोदी जी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से बिलोंग करता है। यह समुदाय पिछड़े वर्ग में आता है। मोदी जी को 2 बड़े भाई और 2 छोटे भाई हैं। मोदी जी उनके माँ बाप की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई 75 वर्ष के हैं और वह स्वास्थ्य विभाग से आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके दूसरे बड़े भाई 72 वर्ष के हैं। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं, एक 62 साल के प्रहलाद मोदी जो कि अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं और दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में क्लर्क हैं। नरेंद्र मोदी जी का विवाह 18 साल की उम्र में 1968 में जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। मोदी जी ने देश सेवा के लिए घर संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तलाक नहीं लिया, लेकिन वह एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी गुजरात में एक सरकारी शिक्षिका के तौर पर काम करती थी और अभी रिटायर हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े नेता देखे होंगे, लेकिन ऐसा नेता जिसने अपने सुख को देश के लिए छोड़ दिया, ऐसे मैंने पहली बार देखा है। ऐसे बहुत ही कम नेता हमारे भारत देश में हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं मोदी जी के एजुकेशन और राजकीय करियर के ऊपर। मोदी जी ने सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की जो पढ़ाई है वह स्थानीय कॉलेज से कर ली थी। उनके परिवार की गरीबी देखते हुए उन्होंने अपना घर छोड़ा था और आगे वह राष्ट्र सेवा के लिए भारत भ्रमण करते रहे। उत्तर भारत में ऋषिकेश और हिमालय जैसे स्थानों पर वह दौरा करने के बाद तकरीबन 2 साल के बाद वह फिर वापस लौटे। इस 2 साल में उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में उनको पूछा तो वह इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि वह 2 साल में उन्होंने क्या किया वह वक्त आने पर बता देंगे। इस तरह मोदी जी ने स्कूली शिक्षा के बाद कुछ दिन पढ़ाई नहीं की। फिर आगे मोदी जी ने 1978 में अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली। मोदी जी के शिक्षक बताते हैं कि मोदी जी एक सामान्य स्टूडेंट थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय वे लाइब्रेरी में बिताते थे। वह वाद विवाद कला में भी माहिर थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस में फुल टाइम प्रचारक बन गए।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सन 1975 से लेकर 1977 तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी कारणवश मोदी जी कुछ समय तक अंडरग्राउंड रहे और अपने ही देश में गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा भेष बदलकर यात्रा करते रहे। इस आपातकाल के दौरान मोदी जी बिना डरे हर समय सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार को विरोध दर्शाने के लिए पर्चे भी बांटे थे। अलग अलग तरीके आजमाकर वह विरोध दर्शाते रहे और संगठन को मजबूत करते रहे। इसी समय उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड हो गई। इसके बाद मोदी जी सक्रिय रूप से राजनीति में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। वे आरएसएस में लेखन का काम करते थे। मोदी जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इसीलिए सन 1987 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक अच्छे नेता के रूप में उभरे। वह हमेशा छोटे व्यवसाय और हिंदू तत्वों को बढ़ावा देते रहे। इसी वर्ष उनको गुजरात में पार्टी के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। लालकृष्ण आडवाणी जी के संचालन में अयोध्या में रथ यात्रा का आयोजन 1990 में किया गया था। इसमें मोदी जी काफ़ी सक्रिय थे और यही से उनके राष्ट्रीय कार्य को पहचान मिली। मोदी जी को भाजपा में बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली थी। उसी के साथ वह गुजरात में भाजपा को पूरी मजबूती से बनाते रहे। मुरली मनोहर जोशी जी ने सन 1991 में एकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें मोदी जी ने अपना योगदान दिया। सन 1995 में भाजपा ने 121 सीटें जीतकर गुजरात में सरकार बनाई, जो कि सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वह दिल्ली में रहने लगे। सन 1998 में भाजपा में आंतरिक विवाद चल रहे थे, उसको सुलझाने में भी मोदी जी काफ़ी हद तक सफल रहे। इसके बाद इसी वर्ष मोदी जी को महासचिव बना दिया गया। 2001 तक वह इसी पद पर कार्यरत रहे। मोदी जी इस दौरान विभिन्न राज्यों में पार्टी का संगठन मजबूत करते रहे। मोदी जी अब आगे चल के एक बड़ी पोजीशन हासिल करने वाले थे। तो चलिए देखते हैं नरेंद्र मोदी जी कैसे बने गुजरात के मुख्यमंत्री। सन 2001 में मोदी जी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 सीटों में से एक पर विजय हासिल कर ली। इसी समय भाजपा के राष्ट्रीय लीडर केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और भाजपा को कुछ विधानसभा सीटों पर हार मिली थी। इसी कारणवश भाजपा की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपकर गुजरात का उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2002 में गुजरात में बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 58 लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था, क्योंकि गोधरा के पास एक ट्रेन को आग लगाई गई थी जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे। फिर आगे मुसलमानों के विरोध में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जिसमें लगभग 9000 से लेकर 2000 लोग मारे गए। इसी बीच गुजरात में मोदी जी की सरकार आई। इसी कारण उन पर दंगे फैलाने का आरोप लगा दिया गया। मोदी जी के ऊपर उस समय बहुत ही दबाव था। इसी कारणवश उन्होंने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। आगे फिर सन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने SIT नामक एक दल बनाया जो इस मामले की जांच में जुट गया था। सन 2010 में इस दल ने एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी और मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 2013 में इसी दल के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूत छिपाए हैं। क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी जी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मोदी जी ने गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट की। सन 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात इस योजना के तहत 6,600 अरब रुपए निवेश करने का सौदा किया। 2063 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात में सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी बनाया। सन 2007 में मोदी जी विधानसभा जीतकर फिर से तीसरी दफा मुख्यमंत्री बने। इसी कार्यकाल में मोदी जी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया। भारत को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जैसी योजनाएं को भी प्रोत्साहन दिया। इसी दौरान गुजरात का कृषि विकास दर जो था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। बाकी राज्यों की तुलना में गुजरात अब बहुत ही आगे जा चुका था। मोदी जी ने ग्रामीण एरिया में अच्छे से अच्छे बिजली
देने के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया। सन 2011 से लेकर 12 में उन्होंने गुजरात गुडविल यह एक मिशन चालू कर दिया। इस मिशन के तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया। मोदी जी ने गुजरात में शांति और एकता बनी रहे इसके लिए कई उपवास भी किए। सन 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर चौथी बार मोहर लगा दी। लगातार चौथी जीत और गुजरात का विकास, इसके चलते मोदी जी ने देश में एक सक्षम शासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। मोदी जी के वजह से ही गुजरात में अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ पाई थी। मोदी जी की प्रतिभा और उनकी निष्ठा देखते हुए भाजपा ने हर चुनाव में उनको आगे रखा। पार्टी में सभी को ऐसा ही लगता था कि पंतप्रधान पद के प्रमुख दावेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 के आम चुनाव में पंतप्रधान पद के प्रमुख दावेदार नरेंद्र मोदी जी बन गए। इसी कारणवश नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ा, लेकिन पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी जी और उनके कई साथी इसके विरोध में थे। परंतु आगे चलकर मोदी जी ने वाराणसी और वडोदरा इन दोनों सीटों के ऊपर जीत हासिल कर ली और पंतप्रधान पद के प्रमुख दावेदार बन गए। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने देश के भीतर लगभग 437 चुनावी रैलियां निकाली और उसमें जमकर प्रचार भी किया। इसी के चलते मोदी से प्रभावित होकर जनता ने बीजेपी को वोट दिया। आखिरकार 2014 में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। 534 में से 282 सीटों में जीत पाकर इसी बलबूते पे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। वह दिन मुझे आज भी याद है दोस्तों। पूरा भारतवर्ष खुशी से खिल उठा था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। पूरा भारतवर्ष मोदी से उम्मीद लगा के बैठा था कि अब अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही होने लगा। नरेंद्र मोदी जी ने काफी विकास कार्य किए। मोदी जी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसी के साथ भारत में एक ऐसी सिस्टम लगा दी जिसके चलते व्यवसाय अधिक आसानी से ग्रो होने लगे। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर मोदी जी ने एक ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की। मोदी जी के इसी काम करने के तरीके की वजह से लोग उनके तरफ आकर्षित होने लगे और बीजेपी में बहुत ही लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करने लगे। मोदी जी ने राष्ट्र के हित में मुश्किल से मुश्किल डिसीजन भी तुरंत ले लिए। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने फिर से करिश्मा दिखा दिया। मोदी जी ने बाकी सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीतकर अभूतपूर्व विजय हासिल कर लिया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी नेता ने दूसरी बार बहुमत पाकर सत्ता स्थापन की हो। भारत के स्वाभिमानी जनता ने इस बार मोदी को दिल से चुना था और पूरे विश्वास के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। करिश्मा कहो या कुछ भी कहो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। मोदी जी ने इस तरह काम किया था कि लोगों ने फिर से उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास। इसके चलते मोदी जी ने भारत के लिए दिन रात एक कर दिया है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका सीना फक्र से ऊंचा हो जाएगा। भारत को बाहरी देशों में बहुत ही कम समझा जाता था। अमेरिका ने एक बार नरेंद्र मोदी जी का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी के आगे सिर झुका दिया था और उनको सम्मानपूर्वक अमेरिका आने का न्योता दे दिया था। हमने बहुत से ऐसे नेता देखे हैं जो अपने परिवार के बारे में देश से पहले सोचते हैं। एक ही परिवार से कई सारे लोग राजनीति में आते हैं। कोई देश के बारे में इतना नहीं सोचता, पहले खुद के बारे में सोचेंगे, फिर टाइम मिला तो देश के बारे में सोचेंगे। इस एटीट्यूड के साथ कुछ लोग सालों साल अपना डेरा राजनीति में जमाए बैठे थे। कई सारे नेता ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में अभी अरबों करोड़ों रुपए है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे अलग है। देश के बारे में उनका प्यार देखकर दिल भर आता है और एक प्रेरणा मिलती है कि हर हालत में भारत देश को हम कभी झुकने नहीं देंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। नरेंद्र मोदी के घर वाले अभी भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास खुद की कार भी नहीं है दोस्तों, ना उनके पास कुछ पैसा है। उन्होंने खुद को देश के हवाले कर दिया है। देश हित में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत करने की ठान ली है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी को देश के जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग अपने देश के लिए कुछ करते हैं, उनके साथ वो खुद बहुत ही ताकत से खड़े रहते हैं हमेशा।
कश्मीर का मुद्दा हो गया या पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, हर जगह भारत का परचम मोदी जी ने लहराया है दोस्तों। हर साल आतंकी गतिविधियां करने वाला पाकिस्तान भी अभी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि मोदी देश के आगे किसी की नहीं सुनते। आर्मी को पूरी छूट दे के रखी है। भारत पर कोई संकट आए तो किसी मंत्री या नेता की परमिशन लेने की जरूरत अभी आर्मी को नहीं लगती। पूरी दुनिया में अभी सबसे पावरफुल आदमी नरेंद्र मोदी जी है, और एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और मेरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको भारतीय होने पे गर्व है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिएगा, और आपका जो भारत के प्रति प्यार है वो सारी दुनिया को दिखा दीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे भारतीय चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, ताकि भारत और नरेंद्र मोदी का डंका हर जगह पे बजता रहे। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद। Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're